नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करंट की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे हैं और वह टॉपिक्स है ईपीआई 2020 या ईपीआई 2020। ईपीआई का फुल फॉर्म हुआ इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। ईपीआई हिंदी में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक कहें या फिर इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स कहें, ये अभी हाल फिलहाल जारी किया गया है। और आप लोग को पता ही है कि कोई भी एग्जाम में आजकल किसी न किसी इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर रहता है, तो इसलिए इस पर आप लोग को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जो भी लेटेस्ट इंडेक्स जारी किया गया हो उसको आप लोग अच्छे से देखें, इसीलिए आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो इस इंडेक्स में जो सबसे पहला, और हम हमेशा आप लोग को बोलते हैं कि कोई भी इंडेक्स जारी किया जाए तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि ये कौन जारी करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इस इंडेक्स को कौन जारी करता है, ये क्वेश्चन है आप लोग का। तो याद रखिएगा, येल विश्वविद्यालय, येल विश्वविद्यालय, येल विश्वविद्यालय, क्लियर है, प्लस कोलंबिया विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय किसके साथ मिलकर, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर। तो इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, सबसे पहला क्वेश्चन, येल विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय किसके साथ मिलकर, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर इस सूचकांक को जारी करते हैं या तैयार करते हैं। अगर एक कोई पूछे तो आप लोग का आंसर होगा येल विश्वविद्यालय। ध्यान रखिएगा, एक ही कोई पूछे तो आप लोग का आंसर होगा येल विश्वविद्यालय, और अगर टोटल पूछे तो आंसर होगा येल विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्लियर। तो कौन जारी करता है, यह प्रश्न आप लोग का क्लियर हो जाना चाहिए। अब ध्यान रखना है आप लोग को कि जारी प्रत्येक 2 वर्ष पर की जाती है, प्रत्येक 2 वर्ष पर की जाती है। तो ये हर वर्ष नहीं जारी किया जाता है, 2 वर्ष में एक बार जारी किया जाता है। जैसे ये पिछले 2018 में जारी किया गया था और अब जारी किया जा रहा है 2020 में। तो पूछेगा कि ये जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है, ये कितने वर्षों के इंटरवल पर जारी किया जाता है। आप लोग का आंसर क्या होगा, 2 वर्षों के इंटरवल पर। क्लियर है। चलिए, अब है ये जो सूचकांक जारी किया गया है, ये 12वां संस्करण है इसका, 12वां संस्करण है इसका। कितना नंबर भाई, 12वां नंबर संस्करण है। क्लियर है। अब क्वेश्चन है आप लोगों को कि ये जो सूचकांक तैयार किया जाता है वो कितने संकेतकों के आधार पर, तो 11 संकेतकों के आधार पर यह सूचकांक जारी किया जाता है। कितने संकेतक के आधार पर भाई, 11 संकेतक के आधार पर यह सूचकांक तैयार किया जाता है। तो अगर आप लोग से पूछे कि कितने संकेतक के आधार पर, आंसर होगा 11 संकेतक के आधार पर। अब है कि वो 11 संकेतक कौन कौन हैं, इस पर आप लोग को ध्यान देना है। तो फर्स्ट है जैव विविधता। पहला जो संकेतक है वो कौन है भाई, जैव विविधता। क्लियर है। दूसरा है पारिस्थितिकी सेवा, पारिस्थितिकी सेवा। क्लियर। तीसरा है आपका कृषि। चौथा है मत्स्यन। चौथा क्या है भाई,
मत्स्यन। पांचवा है जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। आइए छठा देखते हैं। छठा है इसका प्रदूषक उत्सर्जक, प्रदूषक उत्सर्जक। छठा जो संकेतक है वो क्या है? प्रदूषक उत्सर्जक। सातवां देखिए भारी धातु, क्लियर। आठवां अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन, क्लियर है? कौन भाई? अपशिष्ट प्रबंधन। सात अगला है वायु गुणवत्ता, वायु गुणवत्ता। जल संसाधन, जल संसाधन। और लास्ट है स्वच्छता एवं पेयजल, स्वच्छता एवं पेयजल, क्लियर है? तो ये 11 संकेतक के आधार पर यह सूचकांक तैयार किया जाता है। तो अगर आप लोग से पूछे कि कितने संकेतक के आधार पर इस सूचकांक को तैयार किया जाता है, आप लोग का आंसर क्या होगा भाई? 11 संकेतक के आधार पर, क्लियर है? चलिए अब ध्यान देना है कि इन संकेतकों में सबसे ज्यादा बल किस पर दिया गया है? तो जलवायु परिवर्तन पर। पूछेगा कि इस 11 संकेतक में सबसे ज्यादा बल किस पर दिया गया है, आप लोग का आंसर क्या होगा? जलवायु परिवर्तन। और इसको जो है 24% वेटेज दिया गया है, 24% वेटेज दिया गया है। तो सबसे ज्यादा वेटेज किस संकेतक को दिया गया है? आप लोग का आंसर होगा जलवायु परिवर्तन, क्लियर है? अब आइए इस सूचकांक में पहले स्थान पर कौन रहा? इस सूचकांक में पहले स्थान पर कौन रहा? तो आंसर होगा डेनमार्क। याद रखिएगा, पहले स्थान पर कौन रहा? तो आंसर होगा डेनमार्क। पहले स्थान पर किसी भी इंडेक्स का पहला स्थान काफी इंपॉर्टेंट है। किस देश को पहला स्थान दिया गया? आंसर क्या करेंगे आप लोग? डेनमार्क। अंतिम स्थान कौन स्थान भाई? अंतिम स्थान, अंतिम स्थान दिया गया है लाइबेरिया को, और यह स्थान है 180वां, क्लियर है? इसका अर्थ यह हुआ कि इस सूचकांक में कितने देश को शामिल किया जाता है? आंसर होगा 180 देश। तो 180वां स्थान किसका है भाई? लाइबेरिया का। और प्रथम स्थान कौन है? डेनमार्क, क्लियर है? अब आइए भारत का स्थान देखते हैं। अपने देश का स्थान, भारत का स्थान, तो भारत का स्थान है 168वां। कितना भाई? 168वां। पिछले बार 2018 में भारत का स्थान था, क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत का स्थान था, आंसर होगा 177वां, 177वां, 177। तो 2018 में भारत का स्थान क्या था? 177, और इस बार क्या है? 168। इसका मतलब हुआ कि भारत इस बार सूचकांक में अपनी स्थिति को सुधारा है। कितने स्थान? तो 9 स्थान। तो भारत की स्थिति में सुधार, भारत की स्थिति में सुधार कितने स्थान का भाई? 9 स्थान का, क्लियर? तो पूछे अगर इस बार भारत को क्या स्थान दिया गया? 168। पिछले बार 2018 में भारत का स्थान क्या था? 177, क्लियर है आप लोगों का? चलिए अब एक बात ध्यान रखना है आप लोग को कि दक्षिण एशियाई देशों में, याद रखना है, दक्षिण एशियाई देशों में दक्षिण एशियाई देशों में अफगानिस्तान,
सबसे नीचे स्थान पर है, सबसे नीचे स्थान पर है, और उसके बाद भारत है, और उसके बाद भारत है। इसका अर्थ क्या निकालते हैं आप लोग? इसका अर्थ यह निकला कि दक्षिण एशियाई देशों में भारत की स्थिति सिर्फ एक ही देश से बेहतर है, और वह है अफगानिस्तान। अब समझ सकते हैं कि आपकी स्थिति क्या है। तो अब हम लोग पहले करते हैं कि भारत को इसमें क्या स्कोर दिया गया है। तो भारत को इस बार टोटल जो स्कोर मिला है, वो स्कोर जो मिला है वो 27.6। तो पूछेगा भारत को इस बार कितना स्कोर दिया गया है कुल संकेतकों को मिलाकर, तो 27.6। क्लियर है? आइए अब एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के साथ 168वां स्थान, भारत के साथ 168वां स्थान और किस देश को दिया गया है? आंसर होगा घाना। किसको दिया गया है भाई? घाना। तो 168वें स्थान पर भारत घाना के साथ संयुक्त रूप से है। क्लियर है? अब आइए कुछ दक्षिण एशियाई देशों का रैंकिंग देखते हैं और भारत से उसकी तुलना कीजिए। तो मात्र एक देश है अफगानिस्तान जो भारत से कमजोर है, भारत से खराब स्थिति में है। रेस्ट सारे दक्षिण एशियाई देश भारत से अच्छे पोजीशन पर है। तो अब हम लोग देखते हैं दक्षिण एशियाई देश में स्थान भूटान। याद रखिएगा भूटान, भूटान का स्थान है 107वां। क्या स्थान है भाई? 107वां। श्रीलंका 109वां। श्रीलंका को क्या पोजीशन दिया गया है? 109वां। अगला है मालदीव, मालदीव 127वां। मालदीव का क्या पोजीशन? 127वां। अगला है पाकिस्तान। समझ जाइए कि पाकिस्तान की भी स्थिति भारत से अच्छी है। तो पाकिस्तान 142। क्लियर है? पाकिस्तान 142। नेपाल 145। नेपाल का स्थान 145। बांग्लादेश का स्थान जो है, बांग्लादेश का स्थान कितना है? तो 162। और भारत है 168। और लास्ट है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान का पोजीशन है 178। 178। तो दक्षिण एशियाई देशों में किस देश का क्या प्रदर्शन है, यह हम आप लोग को बताएं। यहां से हो सकता है आप लोग को क्वेश्चन पूछे। अगला एक दो बात पर और ध्यान दीजिए आप लोग। एक बात पर ध्यान दे सकते हैं कि अमेरिका का पोजीशन क्या है। अमेरिका, अमेरिका का जो रैंकिंग है वो है 24वां। क्या भाई? 24वां। और चीन का जो रैंकिंग है वो क्या है? तो 120वां। चीन का स्थान 120वां। तो ये दोनों को भी आप लोग याद रखेंगे। अब एक क्वेश्चन बन सकता है कि इस बार भारत 9 अंकों का, 9 स्थान का उछाल जो लिया है उसका क्या कारण है? किस कारण से ये 9 स्थान का उछाल प्राप्त हुआ है? तो भारत के सुधार का कारण, भारत के रैंकिंग के सुधार का कारण, भारत के रैंकिंग के सुधार का कारण, तो कुछ योजनाएं भारत सरकार के द्वारा चलाई गई जिनके कारण इनके रैंकिंग में सुधार हुआ है भाई। तो पहला है BS6। BS6, तो BS6 मॉडल को हम लोग लागू कर दिए हैं वाहन में, इसलिए कुछ सुधार हुआ है। दूसरा है फेम योजना। फेम योजना, कौन योजना भाई? फेम योजना। और आप लोग को पता ही है कि फेम योजना किससे जुड़ा हुआ है? तो विद्युत वाहन से। विद्युत वाहन, तो फेम योजना पर भारत सरकार द्वारा बहुत बल दिया गया है। इससे हमारे रैंकिंग में उछाल आया है, सुधार हुआ है। तीसरा है उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना,
ये पता है आप लोग को एलपीजी कनेक्शन, कौन कनेक्शन भाई, एलपीजी कनेक्शन दिया गया। चौथा योजना है हमारा कुसुम योजना। कुसुम योजना, इस योजना में क्या होता है भाई, तो इस योजना के अंतर्गत सोलर पंप किसान को दिया गया है, सोलर पंप किसान को वितरित किया गया है। और लास्ट है हमारा गोवर्धन योजना। गोवर्धन योजना, कौन योजना भाई, गोवर्धन योजना, गोबर गैस उत्पन्न करना, गोबर गैस तैयार करना। तो इन सब पहल के कारण भारत के स्थान में 9 स्थान का उछाल आया है इस इंडेक्स में। तो चलिए मित्रों, आज हम चर्चा किए आप लोग को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इसमें भारत का पोजीशन और सारी महत्वपूर्ण बातें। तो अब आप लोग को ध्यान रखना है कि यहां से कई बार आप लोग को एग्जाम में प्रश्न रहता है। अच्छे से कोई भी इंडेक्स जारी किया जाए तो उसको आप लोग अच्छे से करें। कोशिश तो हम भी करेंगे कि आप लोग के साथ सारे इंडेक्स पर चर्चा कर लें। तो ध्यान रखना है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।